नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन सर्विस पर। आप लोगों का फिर से स्वागत है द 15 मिनट शो का दूसरा वीडियो में, जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727 ईस्वी तक। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी? मुर्शिदाबाद। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? अलीवर्दी खां ने। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक हॉल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? सिराजुद्दौला। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी? क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य अलीनगर की संधि संपन्न हुई थी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसे प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया? मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? मीर कासिम को। ब्लैक हॉल की घटना 20 जून 1756 को, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को। 4 दिन बाद द्वितीय संधि भी हो गया था इलाहाबाद का दोस्तों। भारत की संधि बनारस की संधि वर्ष 1773 ईस्वी में। बाईस अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब निजामुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य संपन्न हुई। किस संधि के माध्यम से अंग्रेज को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? इलाहाबाद की संधि।
स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियम पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर शरण ली थी? गवर्नर ड्रेक। उत्तर मुगलकालीन के संस्थापक हैं। राज्य संस्थापक काल संस्थापक बंगाल का 1717 से 1727 ईस्वी तक संस्थापक थे मुर्शीद कुली खां। हैदराबाद के स्थापना काल 1724 है, जिसका संस्थापक है निजामुल उल मुल्क चिनक्लीज खां। भरतपुर की स्थापना 18वीं शताब्दी में तथा संस्थापक थे चूड़ामन बदन सिंह। कर्नाटक की स्थापना 18वीं शताब्दी में संस्थापक थे शहादत उल खां। अवध 1722 से 24 ईस्वी में शहादत खां बुरहान उल मुल्क के द्वारा स्थापित किया गया था। जयपुर 18वीं शताब्दी में सवाई राज जयसिंह के द्वारा तथा रुहेल पठान 18वीं शताब्दी में मोहम्मद खां बंगस के द्वारा। मैसूर 18वीं शताब्दी में हैदर अली के द्वारा। वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनब्रो का कार्यकाल कुशल आक्रमणीयता की नीति का काल माना जाता है। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? महाराजा रंजीत सिंह। 1799 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुक्रचर्या मिसल से संबंधित थे। महाराजा रंजीत सिंह ने राज्य की राजधानी कहाँ स्थित की थी? लाहौर में। महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसे? शाह शुजा से प्राप्त किया था। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई? महाराजा रंजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य। महाराजा रंजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाहों से देखूं, इसलिए उन्होंने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में। महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़ग सिंह। तथा सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह। महत्वपूर्ण संधियां देखते हैं दोस्तों। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में, बरगांव की संधि 1779 ईस्वी में, सलवाई की संधि 1782 ईस्वी में, देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में,
पूना की संधि 1817 ईस्वी में, लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में, अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी। 13 जनवरी 1849 को हुए जलियांवाला युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड गफ के द्वारा। वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी बने थे। स्वतंत्रता राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? हैदर अली के द्वारा। रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर और अमृतसर प्राप्त किए? भंगी मिसल के द्वारा। नीचे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में दिया है दोस्तों, देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध वर्ष, मैसूर शासक, बंगाल का गवर्नर, संधि और विशेष। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी तक तथा शासक हैदर अली थे और बंगाल का गवर्नर लॉर्ड बेरेलस्ट थे। इस समय संधि, मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुआ था। इसका कारण था विशेष था हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था और अंग्रेज से पराजित नहीं हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में हैदर अली, वेरेन हेस्टिंग्स। इस समय संधि हुआ था मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। मैसूर शासक था टीपू सुल्तान, बंगाल का गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस। संधि हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में। टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में मैसूर का शासक टीपू सुल्तान तथा गवर्नर जनरल बंगाल का लॉर्ड वेलेस्ली था और संधि हुआ था मैसूर सहायक संधि। टीपू सुल्तान की मृत्यु। मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना। अंग्रेज ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि की। सिख साम्राज्य के महाराजा रंजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाक्वा ने नेपोलियन से की थी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।